क्रिकेट विशेषज्ञ मनोज प्रभाकर जुड़े हैं फोन लाइन पर। मनोज, क्या माना जाए, इसे एंड ऑफ द रोड सहवाग और गंभीर के लिए? बिल्कुल, क्योंकि यही एक आखिरी मौका था सहवाग के पास। क्योंकि अगर आप पिछले टूर की बात करें या पिछले कैरियर की बात करें तो आउट ऑफ द वे सहवाग को लिया गया था जब कप्तान थे शायद कुंबले। तो मैं समझता हूं कि यहां पर यही एक मौका था सहवाग के पास जो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और विश्व कप की तैयारियों की बात करें तो क्या ऐसा माना जाए कि विश्व कप में जो टीम की बात कही जा रही है उसमें भी सहवाग अब उनका आना मुश्किल? देखिए, मेरे ख्याल वनडे में तो आप ऐसी टीम ले जाना चाहेंगे जो बहुत ही ज्यादा फिट और एक लय में नजर आए। जैसे अभी हम जो वनडे खेल रहे हैं, जितना भी हमने अभी गेम दिखाया है और परफॉर्मेंस दी है हमारे खिलाड़ियों ने, वो बहुत ही उम्दा तरीके की थी। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमें बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हमें अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो सिर्फ बॉलिंग में आ रही होगी, जिसका हमें बहुत ही ज्यादा तवज्जो देने के लायक है। और मनोज, गंभीर की बात करें तो उनका क्या होगा? देखिए, गंभीर के पास टाइम है। गंभीर को सोचना चाहिए जो उसमें त्रुटि है, थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है उनके स्टांस में और जो वेट ट्रांसफर का है वो अगर तरीके से करें तो गंभीर का कैरियर खत्म नहीं हुआ है। गंभीर के पास पूरा का पूरा अभी एज है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से गंभीर बहुत अच्छे लर्नर हैं, क्विक लर्नर हैं, अगर ये त्रुटियां खत्म कर लेंगे तो जरूर उनके पास मौके मिलेंगे आगे आने वाले टाइम। मनोज, आप तो लगातार क्रिकेट खेलते रहे दिल्ली में, आपने देखा है हर क्रिकेट खिलाड़ी जो दिल्ली से आता है, सहवाग और गंभीर दोनों दिल्ली से आते हैं। सहवाग की बात करें तो सहवाग ने जितना हासिल किया इतने सालों में, क्या वो काफी था या उससे ज्यादा कर सकते थे? देखिए, कई कैरियर उन्होंने एक्सटेंड करा दिया। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है पूरे कैरियर में, मैं समझता हूं कि आधा तो प्रेशर सचिन तेंदुलकर का उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और सचिन तेंदुलकर को एक फ्री हैंड मिल जाता था जब वो बैटिंग करते थे। तो यही चीज गौतम गंभीर के साथ थी। जब वो दोनों ओपन करते थे तो सारा का सारा प्रेशर तो वो हटा देते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे मैच विनर रहे हैं हमारी इंडियन टीम में जो बहुत अरसे तक याद रखने लायक शख्सियत होंगे। और मनोज, हम लोग ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों खिलाड़ी नहीं शामिल किए गए हैं क्योंकि कई नई खिलाड़ियों को दिया गया मौका, खास करके राहुल जिनका इंटरव्यू हम दिखा रहे थे उनको शामिल किया गया है बैंगलोर यानी कर्नाटक की तरफ से। उसके अलावा करण शर्मा को शामिल किया गया है, नमन ओझा आए, रैना वापसी कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टीम है, जो टीम की 19 सदस्य टीम है, आपको क्या लगता है ये बैलेंस टीम है ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलियन दौरा एक ऐसा दौरा है जहां अच्छे धुरंधर खिलाड़ी धाराशायी होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक इम्तिहान के रूप में इनको चांस मिलेगा, मगर एक्सपोजर अच्छा है। एक बॉलर अगर जाता है तो उसको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होती है, मगर एक बैट्समैन पहले टूर पर जाता है तो थोड़ा प्रेशर में नजर आता है। अगर आप अच्छे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर पहली बार गए थे तो उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने अपनी धाक जमाई थी। अगर उस तरीके से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं, चाहे वो राहुल की बात करें, बहुत ही बेहतरीन, जितना भी मैंने सुना है, जितना भी देखा है, बहुत ही करेक्ट और बहुत ही सधे हुए बैट्समैन हैं। अगर उन्हें इस दौरे पे अच्छा चांस मिलता है तो मुझे लगता है कि एक और खिलाड़ी मिलेगा हमें लंबी रेस का। जी मनोज, तो जाहिर तौर पर टीम की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए, टेस्ट टीम की घोषणा की गई है, 19 सदस्यों को दिया गया है, लेकिन सहवाग और गंभीर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया और इसीलिए सवाल, क्या इन दोनों का कैरियर खत्म हो रहा है?